एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो ठीक है, आज मैं फिर आ चुकी हूँ। आज मैं आई हूँ लेके, पता है डेली साइंस लाती थी ना, आज मैं हिस्ट्री लेकर आई हूँ क्योंकि साइंस का हो चुका है पूरा फिनिश। जितना भी मुझे समझ में आया मैं पूरा करवा दी हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का घटना चक्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल वीडियो अपलोड था बट सॉरी प्राइवेट हो गया था वीडियो, इस वजह से नहीं अपलोड हो पाया। बट रेगुलर आएगा मेरा वीडियो, तो मेरे वीडियो पर ऐसे ही देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ क्योंकि बहुत बकबक करने लगी हूँ मैं आजकल। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। क्या थे रॉबर्ट ब्रूस फुट? तो वो है भूगोल वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगोल वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। एक चीज़ और मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि मैं ये थोड़ा फास्ट मतलब बोल रही हूँ क्या? क्योंकि एक कमेंट्स आए थे कि थोड़ा धीरे धीरे, मतलब लगता है मुझे कभी कभी हम फास्ट बोलने लगते हैं ना। ओके, अब मैं स्लो ही बोलूँगी और एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो वो मध्यपाषाण काल में। कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर से मिले हैं। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, तो वह स्थान कौन सा है? आदमगढ़। कौन सा है? आदमगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वो हो जाएगा ककोरिया और महदहा से। सॉरी महदहा से और सराय नहर राय से। बी नहीं होगा, सी और डी होगा। मध्यपाषाणकालीन महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुजरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बुजरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? तो सराय नौहर राय से और महदहा से। निम्नलिखित में से मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 4, 2, 1 एंड 3। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्यपाषाणिक स्थल है महदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेखाहिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में और भीड़भानपुर जो है बीड़भानपुर, तो कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नौहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो वो हो जाएगा नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, तो नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में है नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 ईस्वी में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ। कौन था? जौ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाएगा
लहुड़ा देव, क्या हो जाएगा, लहुड़ा देव से। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वो हो जाएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये कहाँ हो जाएगा, मेहरगढ़। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो ये 1 और 2 जो है दोनों राइट होगा। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डेहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुड़ा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का। क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। क्या होगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो ये हो जाएगा बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है तो ये हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। क्या हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर समांतर सफेद रंग से ज्यामिति आकृति उकेरी गई है। सही विकल्प का चयन कीजिए तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था तो ये हो जाएगा HD संकालिया ने। किसने किया था, HD संकालिया। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो वो हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है तो वो हो जाएगा संगनकल्लू। क्या हो जाएगा, संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो वो हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो वो हो जाएगा भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है तो वो हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो वो हो जाएगा भीमबेटका से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे के शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा तो ये हो जाएगा VS वाकनकर ने। भीमबेटका को किसने खोजा था तो डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। गैरिक मृदभांड पात्र, सॉरी फिर अभी मुझे लग रहा है कि मैं स्पीड में अभी बोल रही थी। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, कब हुआ था, हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई BB लाल के निर्देशन में हुई थी। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है तो हो जाएगा बुर्जहोम।
जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास, जो कि गड्ढे वाला घर होता है, यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो वो हो जाएगा बुर्ज होम। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। बुर्ज होम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर। इसका क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा गया। अभिकथन, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है, आर एक सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये हो जाएगा संस्कृति। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय? तो वो हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पे आश्रित होता है? तो अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंध है? तो वो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों से पहले की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो ये हो जाएगा मृदभांड। क्या हो जाएगा? मृदभांड हो जाएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका हो जाए पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है तो मोहरे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ निम्न में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो था वो सही नहीं था। क्या था? एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। और इसका राइट आंसर वैसे सी होगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। दयाराम साहनी। हस्तिनापुर वीवी लाल, हस्तिनापुर हो जाएगा बीवी लाल। तक्षशिला हो जाएगा जॉन मार्शल, तक्षशिला जॉन मार्शल, तक्षशिला जॉन मार्शल। कौशाम्बी एनजी मजूमदार, कौशाम्बी हो जाएगा एनजी मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो वो हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये हो जाएगा लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्री आर्य यानी कि पूर्व आर्य से।
मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ये हो जाएगा गाय। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के मुहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो वो हो जाएगा सहुगौड़ा। सहुगौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नगार होने का विवरण मिलता है। चान्होदरो, कोरदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चान्होदरो और कोरदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। लोथल से मिला है गोदीवारा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख, और बनावली से पक्की मिट्टी के कलाकृतियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कूट बी। और एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता का स्थल में से खंबात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की थी तो कालीबंगा में। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा से क्या मिला है? तो समाधान R37, लोथल से गोदीवारा, कालीबंगा से जुती हुई खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा से समाधान R37, लोथल से गोदीवारा, कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। फिर आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, फिर वह सेम टू सेम हड़प्पा, सॉरी थोड़ा डिफरेंस है, इसमें नदी दिया हुआ है। हड़प्पा रावी नदी किनारे, और हस्तिनापुर कौन से नदी किनारे होगा? इसका कूट देख लेते हैं। कूट में आंसर राइट बी होगा और बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा रावी नदी किनारे, लोथल हो जाएगा, भोगवा नदी। थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे है, बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए सही होगा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा कहाँ पे है? तो रावी नदी किनारे। कालीबंगा जो हो जाएगा वो कहाँ पे है? घग्गर। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। लोथल, अच्छा हम सही तो बता रहे थे, लोथल भोगवा नदी के किनारे ही है। रोपर जो है सतलज नदी के, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की किस पुरास्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। ये फेमस क्वेश्चन हो चुका है। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों के नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य प्राप्त सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना
की जाती रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और बीपीएससी एईडीओ तो कैंसिल हो गया है अभी, तो अब देखते हैं कब एग्ज़ाम होगा। आप लोग लगे रहिए। चलिए, टाइम मिल गया। बेस्ट ऑफ लक, बाय।